हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कृष्णा लोहान और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये है बीए फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है हर एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा होता है, शुरू की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, attempt 5 questions in all, selecting one question from each unit. Question number 1 is compulsory. All the question carry equal marks. For visually handicapped candidate, the part relating the explanatory note on the map will carry full marks. ये आप चीज़ जो है हिंदी बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। जैसे कि अब आपको पता है हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपको पहला प्रश्न इसमें अनिवार्य दिया गया है। अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी दे विल गिव यू द चॉइस ऑफ डूइंग 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको देखना है आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको क्या प्रोवाइड किया है कि आप 5 क्वेश्चन कहीं से भी करें या फिर कंपलसरी क्वेश्चन के बाद आप 4 क्वेश्चन और करें। तो चलिए यहाँ पे चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन 8 हैं ये, तो 16 नंबर का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, यानी एक के आप 2 नंबर पाएंगे। फर्स्ट, जैसे कि इस ऑप्शनल इसमें दे रखा है, इन विच ईयर बैटल ऑफ कनवाह फॉट, कनवाह की लड़ाई कब हुई, यानी इसमें आपको बताना है। अब जैसे कि आपकी हिस्ट्री की टाइमिंग दे रखी 1526 1857, इसकी एडी को ध्यान में रख के आपको आंसर देना है, कहीं इससे बाहर दो। वैसे तो इसमें आया भी नहीं हुआ है। 1517 की आपकी हिस्ट्री नहीं है, 1526 से लेकर 1857 है शायद। तो यहाँ तक आपको इसमें आंसर देखना है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ कट है। फिर 1526 और 27 में कनवाह की लड़ाई हुई नहीं हुई या 1529 में हुई, इसका आंसर आपको देना है। बाई चॉइस आप छोटे क्वेश्चंस अपनी बुक से अच्छे से लर्न कर लें। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट वॉन बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने निम्न में से कौन सा प्रदेश विजय नहीं किया था? मालवा, रायसेन, गोंडवाना और कलिंजर, यानी इनके द्वारा कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो जीता नहीं गया था। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर वाज इबादत खाना बिल्ट बाय अकबर। अकबर ने इबादत खाना निर्माण कहाँ करवाया? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, आगरा, लाहौर एंड फतेहपुर सीकरी। जो भी आपका राइट आंसर होगा उसको आप लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कंधार हैड बीन लॉस्ट फ्रॉम द मुगल्स इन, किस सन में कंधार मुगल साम्राज्य से निकल गया था? ठीक है, 1623 AD, 1649 AD, 1638 AD एंड 1652 AD। इनमें इसका आंसर चूज कीजिएगा। फिफ्थ इज दारा शिकोह वाज द सन ऑफ। दारा शिकोह किसका बेटा था? अकबर का, शाहजहां का, बाबर का, औरंगजेब का। सिक्स इसमें है, इसमें 8 क्वेश्चन करने हैं आपको। बाय विच ट्रीटी द थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक वाज एंडेड। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? एक्सला-शैपल, पौंडीचेरी, मद्रास, पेरिस। 7वां क्वेश्चन इसमें है, अवध वाज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश पावर इन। अब अंग्रेजों ने अवध का विलय किया, किस डेट में किया? 1839, 1856, 1849, 1857। हु लेड द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन कानपुर, यानी 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था? नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और तात्या टोपे। तो इनमें से भी आपको आंसर चूज करना है। एंड द यूनिट 1, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वाज कंपल्सरी, नाउ वी आर कमिंग टू द यूनिट 1, मीन्स क्वेश्चन 2। डिस्कस इन ब्रीफ द अचीवमेंट्स ऑफ बाबर, वाज ही द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। बाबर की सफलताओं का संक्षिप्त वर्णन करना है और ये भी बताना है कि वो क्या वास्तविक संस्थापक था मुगल साम्राज्य का। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, वहाँ से आप देख के लर्न कर सकते हो। 16 नंबर का है, उसमें उसकी विजय भी है, जो ये फर्स्ट इसका हाफ है ये वो भी डाल रखा है मैंने। पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा वहाँ से। हाउ फार इट इज़ ट्रू टू से दैट शेरशाह वॉज द फोर रनर ऑफ अकबर। यह कहना कहाँ तक सत्य है कि शेरशाह अकबर का अग्रसर था, यानी अकबर के बाद जो था शेरशाह, मीन्स अकबर के लिए एक जो है फोर रनर, यानी इसके आगे आगे चलने वाला
16 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। नाउ कमिंग टू द यूनिट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। मुगलों के केंद्रीय शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। 16 नंबर का ये भी है आपका, बाय चॉइस आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन औरंगजेब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब के उत्तरदायित्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी पतन हुआ औरंगजेब की वजह से हुआ है, तो इसकी आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। 16 नंबर का ये भी है। नाउ टर्निंग टू द यूनिट थर्ड, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द डेक्कन। What were the causes of success of the British in the struggle? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच दक्षिणी भारत में राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए संघर्ष का विवरण कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर में कौन आगे आना चाहता था, उसका जो संघर्ष इन दोनों के बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों के बीच हुआ, उसको आपको डिफाइन करना है। फिर इस संघर्ष में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 8 में डिवाइड कर दीजिएगा, अलग भी मेंशन कर दीजिएगा, इसको एक लाइन छोड़ के अब की आप कारण लिख रहे हो इस तरह से। 7th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, हमेशा ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसका कोई ना कोई एक कारण दे दिया जाता है, तो आपको फुल क्वेश्चन ही तैयार कर लेना चाहिए। तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आपको सेकेंड या थर्ड सेम की प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो ऊपर मैंने बताया था वो भी पूरे आप 32 नंबर ले सकते हो। मैंने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। यूनिट 4 इकाई 4 में क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द मुगल एम्पायर इन एट द डेथ ऑफ औरंगजेब, ऑल्सो राइट एन एक्सप्लेनेटरी। भारत के नक्शे पे आप औरंगजेब की मृत्यु का स्थान दिखाकर उसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। यानी आप वर्णन करेंगे इसमें कितने नंबर का, 10 नंबर का, और 6 नंबर में वो स्थान दिखाने हैं आपको जहां मुगल साम्राज्य में इसका औरंगजेब का कब्जा था, यानी शासन था। 9th क्वेश्चन इज ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अप टू 1856, ऑल्सो रिटन एक्सप्लेनेटरी नोट। सेम द क्वेश्चन, इसमें 1856 के ब्रिटिश साम्राज्य को बताना है, आपको विस्तार से डिटेल देनी है, साथ में पॉइंट आउट भी करना है मैप में। ठीक है, ये आपके 9 क्वेश्चन है। इनमें से आपको 5 या जो भी आपके गाइडलाइंस होती हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से, उसको फॉलो करके आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।